नमस्कार, मैं हूँ सचिन चतुर्वेदी और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं तिनवारी विधानसभा सीट के नवनिर्वाचित विधायक रामकेश निषाद जी से। रामकेश निषाद जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। रामकेश जी, ये चुनाव हुआ, आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे एक एक्सपीरियंस जो आपने अनुभव किया और आप जिलाध्यक्ष बने, जिलाध्यक्ष रहते हुए आपने इस सीट पर अपना दावा पेश किया और आपको संगठन ने मौका दिया और आप चुनाव भी लड़े और बांदा जनपद से सर्वाधिक लीड लेकर के, बांदा जनपद की 4 विधानसभा सीटों में सर्वाधिक लीड लेकर के आप विजयी हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई। बुंदेलखंड न्यूज़ के दर्शक आपको इस समय देख रहे हैं और मतलब आपसे एक उम्मीद है बुंदेलखंड न्यूज़ को, क्योंकि आपने बुंदेलखंड न्यूज़ स्टूडियो में आकर बुंदेलखंड न्यूज़ के दर्शकों के सामने वादा किया था तिनवारी की जो भी समस्याएं होंगी, आप निर्वाचित होने के बाद सब कुछ पूरा जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे और जो लोगों की अपेक्षाएं उन पर खरा उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक व जनता जनार्दन अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों और जन विकास की योजनाओं का अंगीकरण करते हुए अपना विश्वास जताया और अपार जन समर्थन दिया है। ऐसे सभी सम्मानित अपने कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ नागरिकों का, सभी क्षेत्रवासियों का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। चुनाव तो आपने पहले भी लड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में मेरे ख्याल से ये आपकी एक पहली एंट्री थी। मैं संक्षेप में जानना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शक आपसे जानना चाह रहे हैं कि कैसा अनुभव रहा, सबसे ज्यादा क्योंकि लीड लेकर के आप आए हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते लगातार जनमानस के बीच में रह करके हम लोगों ने जो कार्य किया है, उसी के परिणाम स्वरूप क्षेत्रवासियों ने अपना अमूल जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए अपार जन समर्थन दे करके अपने बांदा जनपद की 3 विधानसभाओं में जीत का परचम फहराया है और चौथी विधानसभा में एक बहुत बड़ा मतदान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में के पक्ष में करके जन समर्थन दिया है। ऐसे में हम लोग लगातार, जैसे हम लोग चुनाव में गए थे, निश्चित रूप से पहले दिन से ही अपने योगी जी और मोदी जी पर अटूट विश्वास कायम करते हुए हमारे क्षेत्र की जनता ने अपार जन समर्थन दिया था। ये उनका विश्वास था और कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारा भी विश्वास था कि निश्चित रूप से अपने जनपद की बड़ी जीत के रूप में जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा, जो 10 मार्च को परिणाम खुलते ही ये सामने आया। और मैं ऐसे अपने जनपद के सभी सम्मानित जनता जनार्दन का हृदय से अभिवादन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन लोग थे, महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए जब अर्जुन गए थे तो उनके सारथी थे श्री कृष्ण। तो कहीं ना कहीं उनकी जो साथ में और भी लोग थे, अर्जुन ने जो अपनी एक सेना बनाई तब जाकर के वो लड़ पाए, तो सारथियों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आप ऐसे अपनी जीत का श्रेय किन किन लोगों को देना चाहते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक व्यवस्था रहती है। चुनाव की संचालन समिति होती है जो एक जिले को कवर करती है। उसमें संचालन समिति में अलग अलग दायित्व और जिम्मेदारियां दी जाती है। ऐसे ही प्रत्येक विधानसभा में भी कार्यों का बंटवारा होकर के कार्यकर्ता के ऊपर जिम्मेदारी रहती है। इस चुनाव में अपने वरिष्ठों का, अपने उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके विजय श्री हासिल की है। ये एक कार्यकर्ता की जीत है। चलिए, आप हमारे जो क्वेश्चन था उसका सीधा सीधा जवाब ना दे करके आपने सारे लोगों को अपनी जीत का श्रेय दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, एक नेता के लिए एक बड़ा मायने रखता है। हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कितना मुश्किल था ये चुनाव, क्योंकि आपके सामने बसपा के भी प्रत्याशी थे जयराम सिंह, जिनको माना जा रहा था कि बड़ी कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट निकला तो तीसरी पोजीशन पर आ गए। इधर मुसलमानों ने जो आंकड़े बताते हैं कि मुसलमानों का आपको वोट कम मिला, जबकि आप लोगों ने, भाजपा ने, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों ने योजनाएं थी उनका लाभ बगैर जात धर्म देख करके दिया। तो क्या लगता है कि आपको किसका कितना वोट मिला है? भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के
जो धरातल में कार्य किया है, उन कार्यों की बदौलत और भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में थे। इस लॉकडाउन हो या वैश्विक महामारी कोरोना का सेकेंड वेव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा कोई अन्य दल का एक भी व्यक्ति दूर दराज तक नहीं दिखाई पड़ा। विकास कार्य अपने बुंदेलखंड में जिस तरह से बड़े प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट, सड़कें, नहर, बड़े कार्य हुए हैं, हर घर नल, हर घर जल परियोजनाएं, ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लाभार्थी परिवारों के बीच जाकर के जिनको आवास मिला है, शौचालय मिला है, जिनका लाभ सीधे लोगों तक पहुंचा है, चर्चाएं किसी की भी करते रहे हों, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, उत्तर प्रदेश या केंद्र की सरकार ने पूरे विश्वास के साथ में बिना किसी भेदभाव के लोगों को लाभ पहुंचाया है, उसकी बदौलत ये मत के रूप में परिवर्तन हुआ। आपने तो लाभ पहुंचाया, लेकिन कहीं न कहीं ध्रुवीकरण हुआ और आपको उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, जो काम आप लोगों ने किया जैसा आप दावे कर रहे हैं। हम जाति की राजनीति से हट करके राजनीति करते हैं। जो लोग परिवारवाद और जातिवाद की बात करते हैं, उनका आप लोगों ने इस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हश्र देखा है। लेकिन फिर भी जातिगत सीट तो थी, निषाद बाहुल्य सीट थी, तो क्या उसका लाभ नहीं मिला? आप समीकरण देख ले, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ में अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत चुनाव लड़ी है और उन बूथों में भी जीती है जहां पर निषाद के परिवार नहीं है। तो ये कह पाना नहीं, निषाद होने का फायदा मिला कि नहीं मिला? जी, जो कार्यकर्ता है, जो जन समर्थक है अपने योगी आदित्यनाथ जी का, जो मोदी जी का समर्थक है, निश्चित रूप से जो सरकार के प्रति भावनात्मक रूप से जो ये कार्य हुए हैं इन 7 साल में केंद्र सरकार और 5 साल में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा जो धरातल में कार्य किए गए हैं, उनको लेकर के निश्चित रूप से हम लोग प्रत्येक बूथ और प्रत्येक गांव में पहुंचे हैं। उसका लाभ पार्टी प्रत्याशी होने के नाते मुझको भरपूर मिला है। लेकिन जैसे जानना चाहेंगे कि क्षत्रिय बिरादरी को बुंदेलखंड में भाजपा ने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। क्षत्रिय काफी नाराज थे और यहाँ तक कि था कि हम किसी भी क्षत्रिय को भी दे देंगे, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे। जहां पर नहीं होगा वहां पर फिर योगी आदित्यनाथ के चेहरे को देख करके फिर हम भाजपा को वोट कर सकते हैं। लेकिन तिनवारी क्षेत्र में जयराम सिंह जैसा एक उम्मीदवार था जो पैसे भी लगातार खर्च कर रहे थे, अच्छा चुनाव लड़ रहे थे। उसके बावजूद भी लास्ट मोमेंट पे आपने ऐसा क्या किया कि छतरी भी आपके फेवर में आप आ गए? तो वो कुछ राज की बात होगी कुछ, तो अगर बताना चाहे, शेयर करना चाहे। भारतीय जनता पार्टी कभी जाति की बात नहीं करती। अगर ये देखा जाए तो लेकिन कैसे मोड़ कैसे लिए? अगर ये देखा जाए अपने हमीरपुर महोबा तिंदवारी के यशस्वी सांसद आदरणीय श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी हैं। अपने बुंदेलखंड से जो विधान परिषद के सभापति हैं आदरणीय श्री मानवेंद्र सिंह जी। तो ये कह पाना कि क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है, यहाँ पर कार्यकर्ता का मूल्यांकन होता है, किसी जाति विशेष को लेकर नहीं है। अपने योगी आदित्यनाथ जी पर जनता जनार्दन का अटूट विश्वास, जिस तरह से प्रत्येक बूथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझको मतदान का जो आशीर्वाद मिला है, जातिवाद कोसों दूर था। और ये तिंदवारी विधानसभा ही नहीं, पूरे अपने जनपद में जो विपक्ष के लोगों ने ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया, ऐसे लोगों को जनता जनार्दन ने नकारते हुए सभी प्रत्याशियों को जातिवाद से उठ करके अपने शीर्ष नेतृत्व योगी जी और मोदी जी पर विश्वास व्यक्त करते हुए गांव के प्रत्येक बूथ में मत दे करके अपना आशीर्वाद दिया है। चलिए, राज की बात आप फिर भी नहीं बताना चाह रहे हैं। अच्छा, ये मुसलमानों को कितना वोट मिला होगा आप? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के हम किसी बूथ में जीरो पर नहीं है। नहीं, आप जीरो पे नहीं है, आप चुनाव जीत चुके हैं, बातें सब सही है, लेकिन जिनको आपने लाभ दिया, योजनाओं का लाभ दिया बगैर जाति धर्म देख करके, वो आखिर अचानक से जो रिपोर्ट्स आती हैं वो बताती हैं अचानक से वो एक ही पार्टी की ओर चले जाते हैं और ध्रुवीकरण हो जाता है। व्यापक स्तर पर ध्रुवीकरण होता है जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। इसको क्या मानते हैं आप? कुछ लोग कट्टरपंथ की राजनीति करते हैं, कुछ लोग जाति की राजनीति करते हैं, कुछ लोग परिवार की राजनीति करते हैं। इन राजनीतियों से हट करके भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह सबका साथ, सबका विकास और विश्वास को कायम करते हुए सबके बीच में कायम किया है। हाँ, हो सकता है कुछ कट्टरपंथी लोगों ने
बरगलाने का प्रयास किया है और उसमें वो कुछ हद तक सफल रहे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, भारतीय जनता पार्टी ने जो धरातल में कार्य किया है, शीर्ष नेतृत्व और पार्टी प्रत्याशी होने के नाते स्वयं हमको भी विश्वास था कि जी क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद प्रत्याशी के रूप में मुझको निश्चित मिलेगा और वो परिणाम स्वरूप हमारे पक्ष में सभी क्षेत्र और बूथों में मत परिवर्तित होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड मतदान हुआ और प्रचंड जीत के रूप में मुझको आशीर्वाद मिला। चलिए कोई बात नहीं, किसका कितना वोट मिला किसका नहीं मिला है कोई दिक्कत नहीं। तो क्या अब सबका साथ सबका विकास की अब भी बात होगी? बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कभी भी कोई भेदभाव की स्थिति नहीं रही है और आज भी जब हम बैठते हैं तो निश्चित रूप से जो भी जन समस्याएं हैं, क्षेत्र की समस्याएं हैं या जनपद की समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उन पर पूरा प्रयास करके निस्तारण कराने का और क्षेत्र के विकास की चिंता करते हुए, उस पर चर्चा करते हुए आगे कैसे कार्य करना है, जो क्षेत्र की जरूरतें उन्हें कैसे पूरा कराएं, इस पर लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा और हमारा प्रयास जारी रहेगा। क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी क्षेत्र के विकास में? कुछ ऐसे बिंदु जिनमें आप पहले प्रयास करना शुरू करेंगे जिससे लोगों को लगे कि आप अब जो है क्षेत्र का हमारे वाकई डेवलपमेंट होगा। पूर्व में भी हम लोग संगठन में रह करके भी अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण समस्याएं क्या हैं, उन पर चर्चा करके उन विषय को सरकार तक और अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भेजने का कार्य करते रहे हैं। नहीं, क्या है समस्या? अब क्षेत्र में जाने के उपरांत समस्याओं का निस्तारण की बात आती है। जो भी समस्याएं आएंगी सामने, क्योंकि अपने योगी और मोदी जी के एजेंडे पर और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर लोगों ने मत दिया है, निश्चित रूप से उनके विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। ये कह पाना कि कौन सी समस्याएं हैं, हम पिछले 5 साल में रूटीन रूटीन समस्याओं की तो बात अलग हो गई। रूटीन समस्याएं जो आएंगी आप उसका निस्तारण करते चलेंगे। किसी को कोई दिक्कत आ रही है, किसी से पुलिस से दिक्कत आ रही है, प्रशासन के किसी अधिकारी से दिक्कत आ रही है, जमीन जायदाद की दिक्कत आ रही है, तो ऐसी समस्याओं को आप लगातार निस्तारण करते रहेंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन आपने ऐसी कौन सी समस्याएं आइडेंटिफाई की हैं अपने क्षेत्र में भी घूम करके जिसको आपको लगता है कि इसको दूर करना बेहद जरूरी है और सबसे पहली प्राथमिकता में होना चाहिए? देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के और कृषि के क्षेत्र में जो सिंचाई के संसाधन हैं, इनको जुटा करके और क्षेत्र में ऐसी समस्याओं के निस्तारण के लिए प्राथमिकता के साथ में हम कार्य करेंगे। जो भी क्षेत्र की अन्य समस्याएं भी हैं, सड़कें हैं, पुल हैं या अन्य कोई स्थान जहाँ पर कुछ विकास कार्य करने से लोगों का हित हो, ऐसे कार्य करने में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे और निरंतर प्रयास हमारा जारी रहेगा। कैसा लगेगा आपको? क्या आपने कभी सोचा था इसके पहले कि विधानसभा में आपका पहुँचना होगा और आप जनप्रतिनिधि बनेंगे, विधायक बनेंगे? क्या आपको कभी ऐसा लगा? भारतीय जनता पार्टी में किसी कार्यकर्ता को नहीं पता होता कि कल मुझको कौन सा दायित्व मिलने वाला है और क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है। ये उदाहरण के तौर पर आप बहुत से बड़े नेताओं को भी देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में यही खूबी है। ये अच्छे लोकतंत्र की पहचान है कि देश में लोकतंत्र है तो पार्टी में भी लोकतंत्र होना चाहिए। और खैर भारतीय जनता पार्टी ने खैर ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, लेकिन आपको कैसा फील हो रहा है? कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता रहता है, वो चाहे जितने दायित्वों में ऊपर पहुंचे, हम अपने जनपद के, क्षेत्र के और प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ में जो भी पार्टी के दिशा निर्देशन रहते हैं उसमें कार्य करते रहे हैं। आगे भी अपने शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में कार्य करना है। ये फील होना तो एक जनरली बात रहती है, सामान्य कुछ वीआईपी वाली फीलिंग तो आ ही रही होगी। वीआईपी की फीलिंग होना मैं इसके पूर्व में जिलाध्यक्ष था। जिलाध्यक्ष रहते पार्टी ने दायित्व दिया। जिलाध्यक्ष पूरे जनपद का होता है और एक क्षेत्र में जिलाध्यक्ष और एक विधायक में तो अंतर होता है। जी जनप्रतिनिधि का जो दायित्व मिला है निश्चित रूप से हम उनका पूरा करेंगे और फीलिंग ये कह लें कि अब जनप्रतिनिधि के रूप में हम कार्य करेंगे। अभी तक संगठनात्मक संगठक के रूप में कार्य किया है, अब जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे तो उसकी फीलिंग और विश्वास रहता है कि अब हम विधायक हैं
तो निश्चित रूप से जनसेवा हमें विधायक के तौर पर जो दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, लोगों ने जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं, निश्चित रूप से उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलिए अच्छी बात है। और रामकेश जी जो इस समय तिनवारी से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं, हमारे साथ बातचीत की उन्होंने, बहुत बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। अ, हमने उन्हें हालाँकि फँसाने की बहुत कोशिश की कि वो बता दें, कुछ ऐसे सीक्रेट्स बता दें कि कहाँ से वोट मिले, किसके नहीं मिले, या कुछ उनके अंदर का अगर कुछ गुस्सा हो कि भाई फलाने व्यक्ति ने वोट नहीं दिया, आम तौर पे होता है ऐसा। लेकिन उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ जवाब दिया और ये भी बताया कि आज वो विधायक हैं, आज वो सबके विधायक हैं। चुनाव लड़ने के बाद वो सबके विधायक हैं। सबका साथ, सबका विकास वैसे ही होता रहेगा जैसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह कहती आई है और करती आई है। धन्यवाद।